तक प्रशासन की ओर से कोई भी आदेश नहीं किया गया जारी। छत्तीसगढ़ में 43,000 सैंपल जांचे गए, 1600 संक्रमित मिले, सरकार बोली घट रही पॉजिटिविटी दर। छत्तीसगढ़ में टीके का टोटा, 18+ के लिए वैक्सीन नहीं, 5 लाख को टीका लगा, 35 लाख है कतार में। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, 12 जिलों में तेज आंधी के साथ हो सकती है बारिश, बिजली गिरने की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसी बीच बालोद से खबर आ रही है, होटल व्यवसायी से अवैध वसूली की खबर आ रही है। बालोद से पुलिस कांस्टेबल ने व्यवसायी से की अवैध वसूली। वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही कांस्टेबल सहित 3 ग्रामीणों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ग्रामीणों ने गृह मंत्री व एसपी से शिकायत दर्ज की है। होटल व्यवसायी से कांस्टेबल ने की अवैध वसूली। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। कमर चौकी अंतर्गत पलारी गांव का पूरा मामला है। बालोद से खबर बता रहे हैं आपको, तस्वीरें आपके सामने हैं। पैसा वापस कर, करप्शन कर रहा है, यहाँ 2 नंबर का काम कर रहा है। बेच नंबर दिखा, इसको वीडियो करना, इसका फोटो खींचो, बेच नंबर दिखा, इधर आओ, इधर आ, सुन, बेच नंबर दिखा, बेच नंबर देखो तो, बेच नंबर लगाओ, फर्जी आदमी, फर्जी है, फर्जी, बेच नंबर लगाना, बेच नंबर दिखा, बेच नंबर दिखा तू, बेच नंबर, पैसा वापस कर, करप्शन कर रहा है यहाँ 2 नंबर का। और बालोद से खबर आ रही है, आदिवासी इलाके में हाथियों का कहर जारी। खबर बालोद से, रिहायशी इलाकों में मचा रहे हैं उत्पात। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग हाथियों की मॉनिटरिंग कर रहा है। बालोद से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर हाथियों का कहर मचा हुआ है। आदिवासी इलाके में हाथियों का कहर जारी है। रिहायशी इलाकों में हाथी उत्पात मचा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए सुन लेते हैं। वैक्सीन लाने की बात थी, जब वैक्सीन प्रोक्योर करने की बात थी, देश में वैक्सीन को ज़्यादा बनवाने की बात थी, उस वक्त तो इमेज मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट में लगे रहे। और अब जब वैक्सीन की मांग कर रहे हैं लोग, अरविंद केजरीवाल जी मेहनत करके वैक्सीन की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो उससे पहले मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन लग जाए और सबके अंदर सुरक्षा रहे, एंटीबॉडीज रहे। तो वैसे में फिर ये निकल के अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देते हैं। कभी खट्टर साहब कुछ बोल देते हैं, कभी नड्डा साहब कुछ गालियां देने लगते हैं। इन्होंने पहले दिल्ली के लोगों की ऑक्सीजन रोक ली, फिर अरविंद केजरीवाल जी ने लड़ के इनसे लड़े, कोर्ट में भी इनसे जाके लड़े, वैसे भी लड़े, और फिर दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन लेके आए। और इसकी वजह से दिल्ली के हजारों लोगों की जान बची। आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं हमें दिल्ली के सब लोगों को वैक्सीन लगानी है, तो ये गालियां देने लगते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप जितनी गाली दे लो, लेकिन जब तक दिल्ली के हर आदमी के लिए दिल्ली में वैक्सीन नहीं आ जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से वैक्सीन मांगते रहेंगे। केजरीवाल जी वैक्सीन मांगते हैं, आप गालियां देने लगते हो कि राजनीति कर रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूं, अपने अपने राज्यों में भी जहां जहां आपकी सरकार है, वहां लोगों को वैक्सीन लगाने पर ध्यान दो। केजरीवाल जी दिल्ली के एक एक आदमी को वैक्सीन लगा के थर्ड वेव से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जितना जल्दी लोगों को वैक्सीन लग जाए, उतना जल्दी लोगों की जान बचेगी, उतना ज्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे थर्ड वेव अगर आती है तो केजरीवाल जी तो वैक्सीन मांगते रहेंगे। आप चाहे जो गालियां देते रहो, चाहे जो करते रहो, केजरीवाल जी का मकसद है लोगों की जान बचाना। आपने अगर अपना मकसद वैक्सीन बेचना बना रखा है या वैक्सीन बचाना बना रखा है तो ये आप जानिए, लेकिन केजरीवाल जी का मकसद है कि लोगों को वैक्सीन लगे,
लोगों की जान बचे, वो उसके लिए काम करते रहेंगे। आपका मकसद है वैक्सीन बेच दें, आप बेचने पे काम करते रहिए। थैंक यू। सूरजपुर के भैयाथान पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव के हेलीकॉप्टर का शीशा क्रैक हो गया, जिसे समय रहते ही पायलट ने इसे देख लिया, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना समय की है जब स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव सूरजपुर के दौरे पर थे। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव दोपहर बाद सूरजपुर जिले के धरसेड़ी गांव पहुंचे थे। एक निर्माणाधीन कुआं धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसे स्वास्थ्य व पंचायत राज्य मंत्री सिंहदेव ने पीड़ित परिवार से मिलने आए थे। वापसी के दौरान उस हेलीकॉप्टर का शीशा क्रैक हो गया था। सूरजपुर के ग्राम धरसेड़ी के आमापारा में मनरेगा के तहत बन रहे कुएं में बंधाई कार्य के दौरान दबे 3 श्रमिकों का शव रेस्क्यू कर निकाल लिया गया। 3 मजदूरों के शवों को कड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया। इस ऑपरेशन में जिला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि जिले के कलेक्टर खुद पूरे समय मौके पर डटे रहे। मिट्टी के ढेर और लोगों के भीड़ भाड़ देख रहे इस गांव का नाम धरसेड़ी है, जो कि सूरजपुर जिले के ओडगी विकास खंड में बसा है, जहां कल शनिवार को नानसाय सहित 7 श्रमिक कुएं के निर्माण कार्य में लगे थे। शाम लगभग 5 बजे अचानक कुआं धसक गया। इससे नानसाय सजन और दिगेंद्र प्रसाद कुएं में गिरकर मलबे के नीचे दब गए, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद परिजनों ने मनरेगा के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जी सर, मेरा नाम बैजू सिंह नेताम है। मैं जात का गौड़ हूँ सर। और एक वहाँ आज नहीं 3 साल पहले का कोड़ाया हुआ है, और जेसीबी से कोड़ाया था, और वो माटी एकदम खड़ा था। और ये पता नहीं ठेकेदारी में दिया था कि वो मुंशी अपने से बनवा रहा था। अब इसको वो तो कर दिए, और मनमानी मेरे चाचा को भी डिमांड भर दिए। मिस्त्री है उसको, मिस्त्री है उसको, ना किसी से पूछता है रोजगार सहायक, ना किसी से सलाह लेता है। ये मनमानी पूरा रोजगार गारंटी के जितना उनके मुंशी हैं, मुंशी उन्हीं के सूचना से चलते हैं। ना सरपंच से किसी चीज़ को पूछते हैं, ना वो किसी से पूछते हैं। हाँ, उसका वो कांच फट गया, वो हवा में ही हल्का हल्का फैल रहा था। हम लोग भी उस समय कोई समझ नहीं पाए। जब लैंड किए तो पायलट ने बताया, देखा कि वो जैसे मकड़ी का जाल बन जाता है, तो पायलट के दाहिने तरफ, पायलट के तरफ का जो कांच है वो पूरा फटने के, और सामने ही वो फट रहा था। कोरिया जिले के खोगापानी क्षेत्र में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद पी मनी व हसदेव, महामंत्री मनीष सिंह व अन्य पार्षद समारोह में उपस्थित रहे। कोरोना वॉरियर्स के रूप में मितानिन लीला दुबे व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्योति शाह को सम्मानित किया गया। मितानिनों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह कोरोना महामारी के बीच में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया, जिससे लोगों को कोरोना से होने वाले खतरे से अवगत कराया जा सके, उनके कार्यों की महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें सम्मान करने की बात कही गई। दीदी जिले के प्रबुद्ध नागरिकों ने शनिवार को बंगाल हिंसा के दोषियों को कठोर दंड देने की मांग की। इसके साथ ही महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के पीड़ितों के न्याय संरक्षण के साथ दोषियों पर कठोर कार्रवाई व पश्चिम बंगाल में संविधान और कानून राज स्थापित करने की मांग की गई। आज हम लोग सभी गौड़ समाज एवं ध्रुव गौड़ समाज के संयुक्त में से अपन कलेक्टर को विज्ञापन दिए हैं, जो आज पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो जिस तरह का घटना, निंदनीय घटना जो हमने यहाँ कांकेर में रह के जो सुन रहे हैं, वो हमें भी अच्छा नहीं लगा कि हमारे भी गौड़ समाज के वहाँ के रहे होंगे जो आज की स्थिति में वो तितर बितर होंगे। तो इस भारत एक संयुक्त स्वतंत्र गणराज्य है, जहाँ पर पश्चिम बंगाल में अभी आम चुनाव हुए, जिसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व करते हुए चुनाव लड़े, और चुनाव खत्म होने के बाद वहाँ की सरकार
ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद वहाँ के लोगों के ऊपर पार्टी विशेष और जाति धर्म के अनुसार लूटपाट मार काट जो खून खराबा हो रहा था, उसके विरोध में राष्ट्रपति महोदय के नाम से हम लोगों ने ज्ञापन देने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर यानी छत्तीसगढ़ वार्ड में राज्य के संबद्ध स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए आयोजित की जाने वाली हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बोर्ड परीक्षाओं के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा CGBSE 12वीं एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराए जाने से संबंधित अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in पर जारी किए गए हैं। जिन छात्र छात्राओं ने छत्तीसगढ़ बोर्ड से हायर सेकेंडरी मुख्य या व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरे हैं, वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना CGBSE 12वीं एडमिट कार्ड 2021 डाउनलोड कर सकते हैं। खबर बेमेतरा से है, जहां लगातार अवैध कारोबार के मामले में एक के बाद एक सामने आते रहे हैं, जिनके लगातार खुलासे हो रहे हैं। आज फिर नवागढ़ पुलिस को लंबे समय से गांजा की खेती कर रहे ग्राम गोढ़ी कला निवासी माखन राजपूत को पुलिस ने धर दबोचा। माखन के बाड़ी से 30 नग गांजा का पौधा वजन लगभग 10 किलोग्राम मौके से जब्त कर लिया गया, जिसकी वजह बाजार में कीमत लगभग 30,000 रुपये बताई जा रही है। गौरतलब है कि शेरपुर में भी नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्री पर पुलिस और आबकारी टीम ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा था। आरोपी माखन राजपूत को नारकोटिक्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। जांजगीर चांपा जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई, जहां एक 70 वर्षीय घायल बुजुर्ग महिला ने तड़प के दम तोड़ दिया, लेकिन कोई भी जिम्मेदार उनकी मदद के लिए सामने नहीं आया। बुजुर्ग महिला के नाती ने अपनी ही नानी के साथ विवाद होने से लाठी डंडे और पत्थर से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद दूसरे दिन घर में ही बुजुर्ग ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाती को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में जेल भेज दिया है। कि रात्रि करीबन 11 बजे उसका नाती जगन्नाथ प्रसाद घर आकर अपने नानी घसनीन से पैसा मांगा और मृतका द्वारा पैसा देने से मना किया, तो उसको बांस के डंडा से एवं पत्थर के लोढ़ा से मारपीट किया है। और कल सुबह 9 बजे के आसपास जाके उससे घसनीन से मिले तो घसनीन ठीक से बातचीत नहीं कर पा रही थी। कौन मारा है करके पूछने पर बताई कि नाती जगन्नाथ मारा है क्या पूछने से हाँ में सिर हिलाई है करके, और उसके बाद कल शाम के 7 बजे करीबन उसकी मृत्यु। खबर कांकेर से है, जहां जिला भाजपा कार्यालय कमल सदन में लोकसभा सांसद मोहन मंडावी ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं केंद्र सरकार की 7 साल की उपलब्धि गिनाई। वहीं सांसद ने जिला मुख्यालय के सभी मीडिया कर्मियों को भाप मशीन व सैनिटाइजर का वितरण किया व कोरोना काल में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करते हुए सभी पत्रकारों को धन्यवाद दिया। भाव से ऊपर उठ के काम करो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। जिसको भी सेवा करने का मौका मिला है, जातिगत भेदभाव भूल करके हमको सेवा करना है और अधिक से अधिक क्षेत्र का विकास हो। इसलिए विशेष करके हमारे आज का दिन एक रहा और हमारे कार्यक्रम को मीडिया ने पूरे इलाका में फैलाने का काम करता है। इसलिए मीडिया को विशेष ध्यान और मीडिया को सम्मान करने का भी हमारा आज एक लक्ष्य रहा है। इस उद्देश्य से आप सब लोगों को बुलाया। बेमेतरा के पास बीजाघाट में सुबह तड़के 3 बदमाशों ने एक ग्रामीण के घर में हमला कर दिया। चोरी की नियत से किए गए हमले में बदमाश खुद ग्रामीणों के शिकार हो गए, लेकिन बदमाश और ग्रामीणों के बीच हुए हमले में 3 ग्रामीण घायल हो गए, वहीं 2 को गंभीर चोट आई। वहीं ग्रामीणों ने बदमाशों को घेर कर उनकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
चाकू और एक पुराना कट्टा जो कि चालू हालत में नहीं है, दिखाने के लिए वो लोग रखे हुए थे अपने पास, वो मिला हुआ है जिसको जब्ती किया गया है। सर मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं जो कि उल्ला रायपुर में अभी वर्तमान में रहते हैं। सर इससे पहले भी 29 तारीख को लगा कर कैसे धमका चमका का ले जाए ऐसी जानकारी मिली? आगे की विवेचना की जा रही है और सारी डिटेल की जरूरत बताएं। खबर कोरिया से है, जहां सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम केशुआ गांव की द्रौपदी दुबे उम्र 65 वर्ष रविवार की दोपहर 3 बजे घर के नजदीक एक डोबरी में अपने 10 साल के नाती के साथ नहाने गई थी। शाम 5 बजे तक जब दोनों घर नहीं लौटे तो घर वालों को शंका होने पर वे डबरी में जाकर देखे, जहां वृद्धा का शव मिला। इसके बाद बच्चे को आसपास देखे लेकिन उसका पता नहीं चला, लेकिन बच्चे की चप्पल डबरी के पास मिली। संदेह के आधार पर डबरी में देर रात तक बच्चे का पता लगाने ग्रामीणों के साथ परिजनों ने लगातार मशक्कत की, लेकिन बच्चे का पता नहीं लग सका। सूचना मिलने पर जिला प्रशासन की कमांडेंट टीम घटनास्थल पर पहुंची और देर रात तक बच्चे का शव बरामद करने रेस्क्यू करती रही और देर रात 12 बजे तक बच्चे का शव डबरी से कमांडेंट टीम ने रिकवर कर लिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।